डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आपको क्लास 6th एनसीईआरटी मैथ्स में से एक्सरसाइज 3.4 को कंप्लीट करवाऊंगा। तो फर्स्ट हमें क्या करना है, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें है फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ। तो हमें क्या करना है, कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। कॉमन फैक्टर्स होते हैं जिनकी टेबल में कोई भी नंबर आता है। जैसे 20 है तो 20 के फैक्टर क्या बनेंगे, 1, 2, 4, 5, इस तरह से जो भी बनेंगे। तो वो सारे फैक्टर्स जो हैं हमें लिखने हैं और दोनों में से जो कॉमन है उनको हमें निकाल के दिखाना है। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर का मतलब ये है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। 20 है तो पहले हम क्या लिखेंगे, इनके फैक्टर्स। ठीक है, फैक्टर बनाने मैंने पहले भी आपको सिखा रखे हैं प्रीवियस एक्सरसाइजेज में। तो आप जैसे अगर फैक्टर नहीं बनाने आते तो आप कैसे बनाएंगे, पहले आप लिखेंगे 1 × 20। ठीक है, फिर 20 को हम लिख सकते हैं क्या, 2 × 10। फिर हम इसको लिख सकते हैं 3 पे नहीं जाएगा, 4 × 5। फिर आगे अगर हम लिखेंगे तो 5 × 4 आएगा। तो ये रिपीट होना शुरू हो गया। जब रिपीट होना शुरू हो जाए तो वहीं तक हमें स्टॉप कर देना है। अब इसके फैक्टर जो होंगे वो कौन कौन से होंगे, वो होंगे फैक्टर ऑफ 20, ये हो जाएंगे 1, फिर यहां से आप लिखेंगे 2, फिर यहां से 4, पहले फर्स्ट वाले लिख लेने हैं, फिर बैक से सेकेंड वाले 5, फिर इधर 10 और 20। ठीक है, अब हम निकालते हैं 28 के। तो 28 को इसी तरह से आपने लिखना है। सबसे पहले हम लिखेंगे इसको 1 × 28। ठीक है, फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, और 2 की टेबल में जाएगा, बिल्कुल 2 × 2 1 2 2 4 8 14। ठीक है, फिर आप इसको 3 की टेबल पे कैंसिल कर सकते हैं, नहीं 4 पे इसको हम लिखेंगे कॉमा लगा के 4 7 जा। ठीक है, फिर आप देखें 5 पे भी नहीं जाएगा, 6 पे भी नहीं जाएगा, 7 पे जाएगा, 7 4 जा। तो ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो यहीं तक आपने स्टॉप करके 28 के फैक्टर यहां पे लिखते हैं हम। तो 28 के कौन कौन से बनेंगे, 1 2 4, 1 2 4, फिर नेक्स्ट बनेगा 7 14 28, 7 14 28। तो अब आप देखिए कॉमन कौन कौन से हैं। तो यहां पे लिखेंगे हम कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से आएंगे, 1 है कॉमन, फिर 2 भी कॉमन है, फिर 4 भी कॉमन है। तो कॉमन फैक्टर आ गए हमारे 1 2 और 4। ठीक है, इस तरह से करना है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट वाले में आप देखें जो कॉमन फैक्टर हमें निकालने हैं वो किस किस के हैं, 15 और 25। तो इसके फैक्टर हम लिखेंगे पहले 15 के। तो 15 के कैसे लिखेंगे, 1 × 15 लिख सकते हैं इसको। फिर आप क्या लिख सकते हैं, 2 पे नहीं जाएगा, 3 पे 3 × 5 लिख सकते हैं। आगे 5 × 3 हो जाएगा तो उसको लिखने का फायदा नहीं है। फिर 25 को लिखते हैं। 25 को हम लिख सकते हैं 1 × 25 और कॉमा लगा के आप लिखेंगे 5 × 5, और किसी की टेबल पे ये नहीं जाएगा। ठीक है, अब आप देखें फैक्टर्स को यहां पे लिखते हैं। फैक्टर ऑफ 15 कौन कौन से हो गए, फैक्टर ऑफ 15 है 1, 3, 5 और 15। उसके बाद हम लिखते हैं 25 के। तो 25 के फैक्टर आप देखें 1 5 और 25, 1 5 और 25। ठीक है, अब जो कॉमन है वो कौन कौन से हैं, 1 कॉमन है और 5 कॉमन है। ठीक है, तो हम यहां पे लिखेंगे कॉमन फैक्टर। तो सी आप लिख देता हूं, आपने फुल लिखना है कॉमन फैक्टर्स ऑफ 15 और 25 आर 1 और 5। ठीक है, सिंपल इस तरह से करना है। ये चीज जो है आप अगर आपको डायरेक्ट आप फैक्टर से लिख सकते हो, जैसे 15 जो है वो 1 की टेबल में आएगा, 3 में आएगा, 5 में आएगा और 15 में आएगा। तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो। ये अगर डायरेक्ट नहीं आते तो आप इस तरह से बना के इनको लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाले का देखते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा सी पार्ट। तो सी वाले में आप देखें 35 और 50। तो 35 के फैक्टर कौन कौन से बनेंगे, देखो 35 किस किस की टेबल में आता है, 1 में आता है। ठीक है, 1 तो आएगा ही आएगा हर किसी में। फिर 2 पे नहीं आएगा, 3 पे भी नहीं आएगा, 4 5 पे आएगा, 5 7 जो 35 होता है। फिर 7 पे आएगा और फिर 35 पे आएगा। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट 50 को देखते हैं। तो 50 जो है हमारा वो किस पे आएगा, 50 के फैक्टर्स यहां लिख भी देना है बच्चों आपने। ठीक है, यहां पे लिख भी देना है कि फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स ऑफ 35 सेम एज फैक्टर्स ऑफ 50। 50 के कौन से होंगे, 1, फिर 2 की टेबल पे आएगा, फिर
3 पे नहीं आएगा, 5 पे, ठीक है। फिर 5 10 पे आएगा, फिर आएगा 25 पे और 50 पे, ठीक है। अगर इस तरह से नहीं आते तो वैसे ही जैसे मैंने फर्स्ट 2 पार्ट्स आपको करवाए वैसे आप कर सकते हैं। तो कॉमन आप देखें 1 और 5, ठीक है। और तो कोई कॉमन नहीं है, नहीं है, तो कॉमन फैक्टर क्या आ जाएंगे 1 एंड 5, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। इसी तरह से हम करेंगे लास्ट क्वेश्चन को, 56 एंड 120। तो 56 को हम क्या क्या लिख सकते हैं, देखो 56 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 56, फिर 2 इंटू 2 की टेबल में 2 1 जा 2, सॉरी 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16, 2 इंटू 28। फिर हम इसको लिख सकते हैं 3 की टेबल पे जाएगा, 6 5 नहीं जाएगा, 4 पे जाएगा ये 4 1 जा 4 इंटू 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं किस पे जाएगा ये 7 पे, 7 8 जा 56, ठीक है। उसके बाद 8 पे जाएगा, 8 7 जा, तो ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो इस केस में आगे आपको जाने की जरूरत नहीं है। तो यहां से हम लिखते हैं फैक्टर्स ऑफ 56। तो कौन कौन से देंगे 1, फिर यहां से 2, यहां से 4, यहां से 7, फिर 8, फिर 14, फिर 28 और लास्ट 56। फिर आती है हमारी 120 की। तो 120 का देखते हैं क्या बनेगा 1 इंटू 120, एक तो ये बन जाएगा। फिर आप 2 पे कैंसिल करेंगे तो 2 इंटू यहां पे आ जाएगा 2 6 जा 12 60। फिर आप 3 पे करेंगे तो 3 4 जा 12 होता है तो 40, ठीक है। फिर 4 पे भी ये कैंसिल हो जाएगा, कॉमा लगा के लिखना है 430, ठीक है। फिर आप लिख सकते हैं इसको 6 पे, 6 इंटू 20, ठीक है। फिर 7 पे नहीं जाएगा, 8 पे जाएगा, 8 इंटू 15, ठीक है। फिर 9 पे नहीं जाएगा, 10 पे जाएगा, ठीक है। तो यहां लिखेंगे हम 10 इंटू 12। फिर आगे 12 इंटू 10 हो जाएगा, तो आगे रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो हम यहां से इसके फैक्टर लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 120। तो 120 के फैक्टर्स कौन कौन से देंगे 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20 30 40 60 और 120, ठीक है। तो ये इसके फैक्टर्स हैं। अब हमें जो चाहिए वो चाहिए कॉमन फैक्टर। तो कॉमन कौन कौन से देंगे 1 कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 4 कॉमन है, 8 कॉमन है, ठीक है। और भी कुछ कॉमन है नहीं, और कुछ नहीं है। तो कॉमन फैक्टर जो है इसके आ जाएंगे 1 2 4 एंड 8, ठीक है। इस तरह से आपने फर्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेना है। अब हम करते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ। तो सेम फर्स्ट की तरह आपको करना है, बस इसमें एक्स्ट्रा क्या है 3 वर्ड्स नंबर्स हमें दिए गए हैं। तो कैसे करेंगे, पहले 4 के फैक्टर्स लिखते हैं। 4 के फैक्टर्स कौन से होते हैं, फैक्टर्स ऑफ 4 1 2 एंड 4, ठीक है। तो सिर्फ इन्हीं की टेबल में 4 आता है। फिर नेक्स्ट आप देखें 8 के फैक्टर्स कौन से होते हैं, फैक्टर ऑफ 8 1 2 4 8, ठीक है। सेम एज 12 के फैक्टर कौन से होंगे 1 2, ये 3 की टेबल में भी आता है 3 4 6 12। अब हमें वो देखने हैं जो कॉमन है। तो यहां पे हम लिखेंगे कॉमन, CF लिखते हैं इसको, कॉमन फैक्टर ऑफ 4 8 एंड 12 इज इक्वल टू 1 कॉमन है। देखो तीनों में आना चाहिए, ये नहीं है सिर्फ 2 में आ गया तो वो कॉमन फैक्टर है, तीनों में आना चाहिए। 2 भी आता है और 4 भी आता है, ठीक है। तो 1 2 एंड 4, तो ये आ जाएंगे इसके कॉमन फैक्टर। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखते हैं 15 5 और 25 के लिए। तो 5 के फैक्टर्स ऑफ 5 कौन कौन बनेंगे 1 एंड 5, सिर्फ ये दो हैं जिनकी टेबल में 5 आता है। फिर 15 के फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे 1 3 5 एंड 15,
ठीक है। उसके बाद आता है 25, तो 25 के फैक्टर कौन कौन से होंगे, तो 25 के होंगे 1, 5 एंड 25, ठीक है। तो अब जो कॉमन है वो कौन कौन से हैं, 1 कॉमन है तीनों में आ रहा है और 5 कॉमन है तीनों में आ रहा है, तो कॉमन फैक्टर जो है वो कौन कौन से हो जाएंगे, 1 एंड 5, ठीक है। इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट, फाइंड फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल ऑफ। अब मल्टीपल जब वर्ड आएगा तो आपने इनकी टेबल्स लिखनी है, ठीक है। और फर्स्ट 3 मल्टीपल्स का मतलब है कि जो सबसे पहले 3 कॉमन मल्टीपल्स आ जाएंगे वही हमें लिख देने हैं। तो हम जो है 6 की टेबल भी स्टार्ट करेंगे, मल्टीपल्स ऑफ 6 लिखेंगे यहां पर, और मल्टीपल ऑफ 8 लिखेंगे यहां पे, ठीक है। पहले 6 की टेबल लिखते हैं, फिर 8 की टेबल लिखनी शुरू करेंगे और जो जो कॉमन आता जाएगा उसको लिखते जाएंगे। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 48, 54, 60, ठीक है। अब 8 की टेबल लिखते हैं और साथ साथ देखेंगे कॉमन कहां आएगा। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, तो पहला कॉमन आ गया, ठीक है। यहां पे लिख देते हैं कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो पहला कॉमन मल्टीपल है 24, फिर 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 40, 48, तो सेकंड आ गया है 48, तो यहां पे लिखेंगे हम 48, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं 56। अब देखो ये तो टेबल आगे चली गई 60 से भी, तो 60 से आगे हम और लिखेंगे। देखो 6 10 जा 60 होता है, तो 6 11 जा कितना होएगा 66, 6 12 जा 72, तो यहां पे ये मैच कर रहा है, देखो 72, ठीक है। तो इससे आगे हमें लिखने की जरूरत नहीं है, जहां 3 आ गए तो वहीं स्टॉप कर देना है। तो पहले 3 कॉमन मल्टीपल्स जो है वो कौन कौन से हैं, 24, 48, 72, ठीक है। सेम वे में हम कैलकुलेट करेंगे 12 और 18 के लिए। तो 12 के लिखते हैं पहले, 12 की टेबल, 12 1 जा 12, ठीक है। फिर 24, 36, ठीक है, इस तरह से 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120, ठीक है। अब हम लिखेंगे 18 की टेबल, मल्टीपल ऑफ 12 है ये, और यहां पे लिखेंगे 18 के। 18 में 18, 36, तो फर्स्ट तो यहीं पे कॉमन आ गया, तो फर्स्ट हम लिख देंगे 36, ठीक है, ठीक है। 4 पे आता है देखो 72, तो ये भी कॉमन आ गया यहीं पर 72, ठीक है। फिर 18 4 जा 72, 8, ठीक है। तो यहां पे आ गया 108 6 पे, तो 108 यहां पे भी है, यहां पे भी है, तो कॉमन हमें यहीं पे मिल गए फर्स्ट 3, तो आगे हमें लिखने की जरूरत नहीं है। तो कॉमन मल्टीपल ऑफ 12 एंड 18 कौन कौन से हैं, 36, 72, 108, ठीक है। इस तरह से आपने कंप्लीट करना है थर्ड क्वेश्चन को। अब हम करते हैं नेक्स्ट में, अगर हम स्टेटमेंट देखें, राइट ऑल द नंबर्स लेस देन 100, वो सभी नंबर्स जो 100 से कम हो, विच आर कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4, और ऐसे नंबर हो जो कॉमन मल्टीपल हो 3 और 4 के। तो इसके लिए आपको जो मेथड बताऊंगा उसको ध्यान से समझना है। सबसे पहला काम होता है कि हम ऐसा एक नंबर फाइंड आउट करेंगे जो इनका फर्स्ट कॉमन मल्टीपल है, ठीक है। तो वो क्या है, देखो 3 की टेबल अगर हम लिखें तो वो क्या होती है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। ऐसे ही 4 की टेबल अगर हम लिखें तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो सबसे पहला जो कॉमन मल्टीपल है वो है 12। वैसे भी ये दोनों कोप्राइम नंबर है, मतलब सेम टेबल में नहीं आते हैं, तो इनका कॉमन मल्टीपल होता है इनकी मल्टीप्लाई, 4 3 जा 12। तो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल पहले आपने लिखना है, फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4, 12।
अगर जब हमें फर्स्ट कॉमन मल्टीपल पता चल गया तो आगे सारे जो कॉमन मल्टीपल आएंगे वो 12 की टेबल वाले ही आएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो आगे हम कैसे लिखेंगे कॉमन मल्टीपल्स इनके? 12 टू जो 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, आगे बड़ा हो जाएगा, देखो 100 से बड़ा हो जाएगा, तो सिर्फ हमने 96 तक लेने हैं। तो ऐसे कॉमन मल्टीपल जो 3 और 4 के कॉमन है और 100 से कम है तो वो सारे हैं 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 एंड 96। ठीक है, इस मेथड से आपने इसको करना है। वैसे जो मेथड था वो क्या था, 3 की टेबल लिखते जाएं, हम 4 की टेबल लिखते जाएं, जहां तक 100 तक कॉमन आएगा फिर वो देखें। इससे अच्छा आपको क्या करना है, फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ढूंढ लेना है, क्या है वो है 12, तो आगे सारी 12 की टेबल लिख देनी है 100 से कम तक। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। 5th क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को-प्राइम। कौन कौन से नंबर जो है वो को-प्राइम है। अब को-प्राइम जो है वो क्या होता है, को-प्राइम का मतलब होता है ऐसे दो नंबर्स जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर 1 के अलावा ना हो। ठीक है, सिर्फ 1 कॉमन हो और कोई भी फैक्टर कॉमन ना हो, उनको हम बोलते हैं को-प्राइम नंबर्स। तो यहां पर जो है को-प्राइम देखते हैं कौन कौन से हैं। पहले 18 के फैक्टर लिखेंगे हम, फैक्टर्स ऑफ 18। अब 18 किस किस की टेबल में आता है, 1, 2, 3, 6, 9 और 18। ठीक है, अब हम लिखते हैं फैक्टर ऑफ 35। तो 35 किस किस की टेबल में आता है, 1, 5, 7 और 35। अब 1 के अलावा देखो 1 कॉमन है, कोई और कुछ कॉमन है इसमें नहीं है, तो यहां पे लिखेंगे 18 एंड 35 आर को-प्राइम। ठीक है, जिसमें सिर्फ 1 जो है, देयर इज ओनली 1 कॉमन फैक्टर, तो यहां पर जो है ये दोनों नंबर को-प्राइम है। नेक्स्ट पार्ट में आप देखें 15 के फैक्टर क्या बनेंगे, 1, 3, 5, 15। सेम 37 जो है वो तो प्राइम नंबर होता है, तो उसके दो ही फैक्टर बनेंगे, 1 एंड 37। अब कॉमन क्या है, सिर्फ 1 है, 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये भी क्या है, को-प्राइम नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट वाले पार्ट में देखिए आप 30 और 4, 15, तो इनमें देखना 5 कॉमन आ ही जाएगा क्योंकि 0 है, इसमें 5 है, तो इनके पहले फैक्टर लिखते हैं हम। 30 के फैक्टर कौन कौन से बनेंगे, 1, 2, 3, 5 बनेगा, 6 बनेगा, फिर 10 भी बनेगा, 15 और 30। ठीक है, उसके बाद हम लिखते हैं 4, 15 के, तो ये बनेंगे 1, 5, 83। ठीक है, फिर 4, 1, 5। ठीक है, 5 पे कैंसिल करेंगे तो 83 आता है, इसलिए। अब कॉमन क्या है, देखो 1 तो कॉमन है, ये साथ में 5 भी कॉमन है, तो अगर एक से ज्यादा फैक्टर कॉमन हो तो वो नंबर को-प्राइम नहीं होते हैं, तो इसमें हम लिखेंगे दीज आर नॉट को-प्राइम। ठीक है, ये नंबर को-प्राइम नहीं है। नेक्स्ट आप देखें 17 एंड 68, तो 17 के फैक्टर बनेंगे 1, 17 और 68 के बनेंगे 1, 2, 4, 17, 34 एंड 68। तो यहां पर देखो 1 भी कॉमन है और 17 भी कॉमन है, इसलिए ये जो है को-प्राइम नहीं है, नॉट अ को-प्राइम नंबर। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट ई पार्ट में देखो आप 2, 1, 6 के कॉमन फैक्टर तो बहुत सारे बन जाएंगे, तो लिखते हैं एक बार 1, 2, 3, 4, 4 के बाद 6, 8, 8 के बाद बनेगा 9, 9 के बाद 12, 12 के बाद 18, 24, 36, 54, 72, 108 और 216। तो इतने सारे फैक्टर इसके होते हैं। अब 215 के लिखते हैं 1, 5, 43 और 215। ठीक है, अब इसमें कॉमन है कुछ, 1 कॉमन है, उसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये नंबर क्या है,
को प्राइम। ठीक है, इस तरह से करना है। लास्ट क्वेश्चन है 81 एंड 16। तो 81 के कॉमन फैक्टर लिखते हैं 1, 3, 9, 27, 81 और 16 के लिखते हैं 1, 2, 4, 8, 16। ठीक है, सिर्फ 1 कॉमन है तो ये नंबर भी क्या है, को प्राइम। ठीक है, इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट करते हैं, देखते हैं हम 6 में है ए नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 12। एक नंबर जो है अगर वो दोनों 5 और 12 दोनों से डिवाइड होता है तो बाय विच अदर नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल। तो ऐसा और कौन सा नंबर होगा जिससे वो नंबर जो इन दोनों से डिवाइड होगा वो उस नंबर से भी हो। तो इस केस में आपको देखना है कि अगर दो को प्राइम नंबर है हमारे पास, ये दोनों क्या है, को प्राइम नंबर है, कोई भी इनमें से सेम टेबल में नहीं आ रहा है, ना तो 5 और 12 सेम टेबल में नहीं आते, दोनों अलग अलग टेबल में आते हैं, तो ये को प्राइम है। जब कोई नंबर को प्राइम नंबर से डिविजिबल होता है तो वो उनकी मल्टीप्लाई से भी डिविजिबल होता है। मतलब क्या है कि अगर कोई नंबर 5 से डिविजिबल है और 12 से डिविजिबल है तो वो इनकी मल्टीप्लाई मींस 5 इंटू 12 60 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात समझने वाली ये थी कि अगर दो को प्राइम नंबर से कोई नंबर डिविजिबल होता है तो वो उनकी मल्टीप्लाई से भी डिविजिबल होता है। तो इसका आंसर आपने लिखना है 5 इंटू 12 इज इक्वल टू 60। ठीक है, वर्डिंग बना के भी आप लिख सकते हैं कि इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 12 देन इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5 इंटू 12 60। ठीक है, इस तरह से भी वर्डिंग बना के भी आप लिख सकते हो, डायरेक्ट इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो। बस यहां पे रीजन लिखना है बिकॉज 5 एंड 12 आर को प्राइम नंबर्स। ठीक है, उसके बाद आपने ये सॉल्व कर देना है, तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट करते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन। इसमें आप देखें ए नंबर इज डिविजिबल बाय 12। अगर कोई नंबर 12 से डिविजिबल है तो व्हाट अदर नंबर विल दैट नंबर बी डिविजिबल, बाय व्हाट अदर नंबर विल दैट नंबर बी डिविजिबल। तो और कौन कौन से नंबर हैं जिनसे वो नंबर डिविजिबल होगा। तो आपको ध्यान रखना है अगर कोई नंबर 12 से डिविजिबल है तो वो नंबर 12 के सभी फैक्टर से भी डिविजिबल होगा, ये हमें ध्यान रखना है। तो हम यहां पे लिखेंगे फैक्टर ऑफ 12, फैक्टर्स ऑफ 12। 12 के फैक्टर कौन कौन से आएंगे, 1, 2, 3, 4 एंड 6। ठीक है, और 12 तो इसका फैक्टर होता ही है। ठीक है, तो ये जो है इसके फैक्टर हैं। तो हम यहां पे लिखेंगे इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 12 देन इट विल बी डिविजिबल बाय इट्स फैक्टर्स। ठीक है, और फैक्टर्स कौन कौन से हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 6, 12 तो है ही है। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसका आंसर देना है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट करवाया है एक्सरसाइज 3.4 को। ऐसे ही और नए नए वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपके जो फ्रेंड्स एनसीईआरटी मैथ्स को स्टडी करते हैं तो उनके साथ भी आप शेयर कर सकते हैं और कमेंट कीजिए। थैंक यू।